और अब खबर अगली, जहां पर भाई दूज के अवसर पर सागर के बेलहरा में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद बहनों से संवाद किया। वहीं इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन किसी देश का नाम माता के आधार पर नहीं है। एकमात्र देश अगर कोई है तो हम अपने देश का नाम भारत माता की ये मात्र संस्था के आधार पर जोरदार अभिनंदन करो अपने ऋषि मुनियों के लिए, जिन्होंने हमारी संस्कृति की जो धारा है, मां को कहां कहां ढूंढा। मां भगवान का साक्षात रूप है, मां श्रद्धा और आस्था की मूर्ति है। मां कहते हमको लगता है भगवान को हमने देखा नहीं देखा, मां को देख लो तो भगवान पे अपने आप श्रद्धा बढ़ जाती है। मां वो आस्था का केंद्र है। मां के प्रति श्रद्धा रखते हुए मां को हमने देश की सीमा में भी नहीं बांधा। मां के लिए हमने समूची वसुधा, समूची पृथ्वी वो मां के रूप में मानी है। और वहीं नहीं रुके, जैसे रक्त वाहिनियां हमारे शरीर के अंदर बूंद बूंद से शरीर के माध्यम से जीवन देती है, ऐसे ही इस पृथ्वी के ऊपर बहने वाली नदियां, उनको भी हमने मां स्वरूपा माना है। ये हमारा भाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। ये प्रकृति से परमात्मा तक, संस्कृति से अपनी समझ तक सब दूर हमको परस्पर रिश्ते से जोड़ती है। और रिश्ते जोड़ने में ही हमारी मां से जो हमको जन्म मिलता है, तो बहन से दुलार भी मां से कम नहीं होता है। इसलिए भाई दूज के अवसर पे आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारे माथे पे लगने वाला तिलक और हाथ में बनने वाला धागा, यह हाथ में बनने वाला धागा आपके माध्यम से हमारी शक्ति का आधार बनता है। और दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने का साहस और पराक्रम की पराकाष्ठा करने की, तिलक लगाने की जो आपकी वृत्ति है, जीवन में हम अपने मस्तक को कभी किसी के आगे झुकने नहीं देते। इसका आधार हमारी बहनें होती है। मुझे इस बात का गर्व है। और एक नहीं, हजारों हजार बार जब जब इतिहास ने हमारे से प्रश्न उठा करके पूछा, क्या आपका पुरुषार्थ क्या है, आपका पराक्रम क्या है, आप किस संस्कृति के जाने जाते हैं, आपकी पहचान क्या है, तो हमारा अतीत जुड़ता है रणचंडी भवानी दुर्गा से। इस देश पे जब जब भी असुरी प्रवृत्तियों ने अपना अधिकार जमाना चाहा, तो महादेव पे भी पीछे रख करके रणचंडी दुर्गा ने अपने खड़ग से मुंडों की माल सजाते हुए उदाहरण पेश किया। हजारों लाखों सालों से हमारी संस्कृति वहां जाके जुड़ती है। देवी दुर्गा सरस्वती ये सदैव से पूरे देश का नहीं, दुनिया का भारतीय संस्कृति का झंडा लहरा करके एहसास कराती है। और उस संस्कृति की धारा के माध्यम से पूरे देश के अलग अलग प्रकार के हिस्से बनाए। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है। आज से 300 साल पहले तक समय गणना का केंद्र भी दुनिया को मालूम नहीं था। पहले वो 8 महीने का साल मानते थे, फिर 10 महीने का साल माना, और आखिरी में 2 महीने हमारे देखा देखी जोड़ करके साल के 12 महीने उनने जोड़े कि अगर गणना भी करना है, गिनती भी करना है, तो गिनती भी उनने हमसे सीखी है। दुनिया हमारी तरफ देखती है कि भारतीय संस्कृति अपना हिसाब कैसे रखती है, लेकिन अभी भी हमारा हिसाब रखने का तरीका उनको मालूम नहीं है। हमको मालूम है आज भी एक साल के 2 हिस्से हमारे उत्तरायण और दक्षिणायन से जुड़ते हैं। 6-6 महीने का हिसाब। और उत्तरायण और दक्षिणायन में जब दिन तिल तिल करके बढ़ता है तो संक्रांति आती है, और हमारे संक्रांति का सूरज चढ़ करके जब अपने उत्कर्ष पे पहुंचता है तो हमारा दक्षिणायन चालू होता है। हमारे महीने 12, हमारे पक्ष 15-15 दिन के। जैसे ही पूर्णिमा हुई कि 15 दिन का हमारा पूर्णिमा आते आते चंद्र अपनी 16 कला निखार के आता है, और इसके बाद कृष्ण के पक्ष चालू होता है। जब हमारे अपने चंद्र देवता को हम अपने आप अपनी आंखों से उज्जवल होते दिखाई देते हैं।
लेकिन ये ओझल होते हुए केवल देवता चंद्र नहीं है, ये हमारी तिथियों की परंपरा भी चालू होती है। इसीलिए दुनिया को मालूम नहीं है कि हमारे ये तिथियों का क्या महत्व है, पर्व का क्या महत्व है, हमारे व्रत का क्या महत्व है। आप अंदाज लगा लो।